इसी बीच में एक बड़ी खबर हमारे पास से आपको बता दें, दोपहर 12:30 बजे वोटिंग के लिए जाएंगे मुलायम सिंह यादव। ये बड़ी जानकारी, इटावा के सैफई वोटिंग के लिए निकलेंगे मुलायम। इटावा से सैफई वोटिंग के लिए वो निकलेंगे और अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, 12:30 बजे का वक्त है दोपहर, जब वोटिंग के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पहुंचेंगे और इटावा से सैफई पहुंचेंगे। मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे मुलायम सिंह यादव और उस वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। खबर यह भी है कि सपा के मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके साथ में नजर आएंगे। तो इसी का इंतजार हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव पहुंचे तो वो तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को। बिल्कुल, हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जो पहुंचेंगे वोट कास्ट करने के लिए, वो तस्वीरें भी आप एबीपी गंगा पर देख पाएंगे। बहरहाल, प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता ने दावा किया है कि एमएलसी चुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रतापगढ़ में राजा भैया का प्रभाव कम हुआ है। प्रतापगढ़ में आज विधान परिषद सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता जी। सर, चूंकि 4 बार यहां से अक्षय प्रताप सिंह जो कि जनसत्ता दल से इस बार उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी कमल खिला पाएगी? देखिए, इस बार बिल्कुल जिस तरीके से वोटरों में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे माननीय हरि प्रताप सिंह जी, जो पूर्व में विधायक भी थे, नगर पालिका अध्यक्ष भी थे, पार्टी ने उनको प्रत्याशी यहाँ से बनाया है। और वोटर में प्रधान, बीडीसी जो भी जनप्रतिनिधि वोट देते हैं इस स्थानीय निकाय चुनाव में, उनमें एक उत्साह का माहौल है। उनको भी बदलाव चाहिए क्योंकि क्षेत्र का विकास चाहिए। इसके लिए इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह जी एक बहुमत से यहाँ से जीतेंगे चुनाव, ये पूरे विश्वास है। अक्षय प्रताप अमूमन यहाँ से अब तक निर्दलीय होते आए हैं, बीजेपी फाइट दे रही है, तो लग रहा है कि राजा का जो गढ़ है, जो किला, आप लोग तोड़ पाएंगे? देखिए, इस बार के चुनाव में, इस बार के विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से राजा भैया लाखों वोट से जीतते थे और उनकी जीत का अंतर 29,000 वोट पे ही सिमट गए हैं, तो अब जनता में जो डर का खौफ, जो डर का माहौल रहता है, वो सारे चीज़ 2017 के बाद समाप्त हो चुके हैं। अब जनता स्वतंत्र हो चुकी है, डर का माहौल समाप्त हो चुका है। विकास के पथ पर सरकार जिस तरीके से 5 साल के बाद 37 सालों में पहली बार किसी एक पार्टी का दोबारा मुख्यमंत्री हो रहा है, तो जनता का विश्वास भी है। उसी तरीके से प्रतापगढ़ में भी एक बदलाव की राजनीति है और बदलाव की राजनीति में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में देखा गया, हमें विश्वास है कि हरि प्रताप जी यहाँ से, जो भाजपा ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है, इस बार चुनाव जीतेंगे। तो भाजपा के सांसद संगमलाल गुप्ता को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है और ये भी कहा कि राजा भैया का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है प्रतापगढ़ में।